जो अब आपके यूनिट बचेंगे वो आपको जो गवर्नमेंट को जो देंगे आप वो आपदा को देंगे आप 11 रुपये का यूनिट पहले हमें वो ये नहीं पहले ये था यूनिट के बदले हमें पहले यूनिट मिल जाता था। अब ये है कि हमसे 11 रुपये का यूनिट लेंगे और वापस हमें वो 50 रुपये का या 55 का टैरिफ के हिसाब से हमें यूनिट हमें वो रिटर्न करेंगे। 5 किलो वाट का जो सोलर था सारे दिन के अंदर ये तकरीबन 30 से 35 यूनिट बनाता था। ये 30 से 35 यूनिट एक दिन में बनाते हैं। एक दिन में 3 दिन में तकरीबन हमारे 8 से 10 यूनिट यूज़ हो जाते थे। हमारे बकाया जो यूनिट बचते हैं रात को वो वापसी रात को रिटर्न में हम इस्तेमाल कर लेते थे। 300 के हिसाब से वो आप पे टैरिफ लगाएगी। अगर 500 यूनिट 500 के साथ टैरिफ लगाएगी वो 50 से क्रॉस भी कर सकता है। वो चाइना पहले 9% से 10% तक डिबेट दे रहा था सोलर के अंदर ना, लेकिन उस हिसाब से इजाफा नहीं हुआ वहाँ पे। यानी कि सपोज कर ले कि अगर वहाँ पे अगर 1000 रुपये उन्होंने रेट बढ़ाया है, हमारे पाकिस्तानी इंपोर्टर्स ने उसके ऊपर 3-3 हज़ार रुपये अपने पास डाल के ऊपर 4-4 हज़ार उसको यानी कि माफिया जो बैठा हुआ है उन्होंने। अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान राहील मुआविया। सोलर पॉलिसी की वजह से अवाम हुकूमत वक्त के इस फैसले से इतनी ज़्यादा तंग है कि लोग परेशान हो गए हैं। पहले लोगों ने बिजली के बिलों से तंग आके किसी ने अपना कोई मकान बेचा, किसी ने कोई जगह बेची, किसी ने कोई कीमती चीज़ बेची, किसी ने कर्ज लिया और उन्होंने सोलर लगा लिए। सोलर लगा के हुकूमत ने अवाम के साथ ये एग्रीमेंट किया कि हम आपको यूनिट के बदले यूनिट देंगे। यानी दिन में अगर कोई 20 यूनिट बनाता था 10 दिन में इस्तेमाल कर लेता था, 10 शाम को जो हुकूमत को गए होते थे वो वापस ले लेता था। अब हुकूमत कह रही है कि यूनिट के बदले यूनिट नहीं मिलेगा। अब सोलर नेट जो मीटरिंग पॉलिसी है उसमें तब्दीली कर दी गई है। अब हुकूमत आवाम से 11 रुपए के हिसाब से उसके सोलर के ज़रिए से बनाए गए बिजली के यूनिट खरीदेगी, जबकि शाम को जब वही हुकूमत वापस करेगी तो उसकी कीमत 11 से 50 रुपए से भी ज़्यादा हो चुकी होगी। इसके अलावा फिक्स्ड कई चार्जेस लगा दिए गए हैं कि हर बिजली इस्तेमाल करने वाला सारिफ जो है वो अगर प्रोटेक्टेड सार्फिन में है 100 यूनिट इस्तेमाल करके उसको 200 रुपया जो है ना वो एक बाकी टैक्सेस के अलावा अलग से टैक्स पे करना पड़ेगा। जबकि अगर वो 200 यूनिट इस्तेमाल करता है तो उसको 300 रुपया देना पड़ेगा। अगर वो नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन है तो उसको 100 यूनिट का जो है ना वो 275 रुपये और 200 यूनिट के 300 रुपये देने पड़ेंगे। यूँ ये जितने ज़्यादा यूनिट्स इस्तेमाल करेंगे उतने ज़्यादा पैसे बाकी टैक्सेस के अलावा ये वाले भी बिलों में ऐड हो जाएंगे। इसके अलावा ये फैसला करने वाले कौन है? ये फैसला करने वाला जो इदारा नेपर है उसका जो चेयरमैन है वो 32 लाख रुपया तनख्वाह लेता है। उसके जो दीगर मेंबर्स हैं, एग्जेक्टिव मेंबर्स हैं, उनकी तनख्वाहें 27 लाख रुपए हैं। तनख्वाहें अलग हैं, गाड़ियां अलग हैं, तेल अलग है, बिजली के यूनिट्स जो उनको मुफ्त दिए जाते हैं अलग हैं, रिहाइश गाहें अलग हैं और दूसरे अलाउंसेस और मराआत अलग हैं। ये इनकी जो 5 नहीं बल्कि 10 की 10 घी में है। ये खुद अपनी 10 की 10 घी में रख के गरीब और इंतहाई कमज़ोर तबके के साथ इतना बड़ा जुल्म कर रहे हैं कि वो सोलर से जो बिजली बनाएंगे ये उनसे 11 रुपए में खरीदेंगे और जब वो वापस लेंगे तो ये उन्हें 50 रुपए में चंद घंटों बाद वापस देंगे। इसके अलावा उनके ऊपर फिक्स्ड चार्जेस भी लगाएंगे। लेकिन मैं एक और बात भी आपको बता दूं कि जब पाकिस्तान में लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी तो उस वक्त की हुकूमतों ने कंपनीज़ को कहा कि आप बिजली बनाने वाले कारखाने लगाएं। वो बिजली बनाएंगे या ना बनाएंगे हम आपको कैपेसिटी पेमेंट्स देंगे। यानी कि वो कैपेसिटी पेमेंट्स अगर बिजली नहीं भी बनी तो फिर भी दी जाएगी। तो अब तक 8,000 अरब रुपया उनको कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में दिया जा चुका है। उन आईपीपीज़ ने पाकिस्तानी अवाम का हज़ारों अरब रुपया अब तक उनके खून पसीने की कमाई से निचोड़ लिया है। लेकिन यहाँ पे नज़ला गिराया जा रहा है तो एक आम और इंतहाई मेहनत कश मजदूर पर। जबकि ये भी मैं आपको बता दूं कि इस साल जो 2025-26 का बजट था, सिर्फ इस बजट में कैपेसिटी पेमेंट्स के लिए जो पैसे हमने देने थे, यानी वो पैसे कि जिन उन कंपनीज ने जो बिजली नहीं भी बनाई हमने उनको उनके भी जो पैसे देने थे उसकी तादाद 2000 अरब से ज्यादा थी। 2000 अरब रुपया इतनी बड़ी रकम है कि ये बलूचिस्तान के टोटल बजट से 2 गुना है। ये केपी के टोटल बजट से 300 अरब रुपए ज्यादा है। ये
सिंध के टोटल बजट से थोड़ा सा कम है, जबकि ये पंजाब के टोटल बजट से तकरीबन आधा है। यानी कि 2 दफ़ा अगर इनकी कैपेसिटी पेमेंट्स जो है ना वो दे दी जाए तो पूरे पंजाब का बजट चला जाता है। साल का 2000 अरब रुपया सिर्फ चंद कंपनियां बिजली बनाए बगैर ले जाती हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने उनके साथ एग्रीमेंट्स किए हुए हैं। जबकि एक आम आदमी जो अपने ही सोलर प्लेट लगा के वो बिजली जनरेट कर रहा है और वो इनको सिर्फ ये यूनिट दे रहा है कि ये आप ले लें, शाम को मुझे वापस कर दीजिएगा। ये कह रहे हैं कि हम जब आपसे लेंगे दिन को तब 11 रुपए के लेंगे, जब शाम को वापस करेंगे तब वो 50 रुपए का करेंगे। इसके अलावा दूसरे टैक्सेस अलग हैं। ये जो मेरे पीछे आप पैनल देख रहे हैं, सोलर पैनल, इस प्लेट की जो कीमत है वो 16,000 रुपये थी आज से डेढ़ माह पहले। अब इसकी कीमत जो है वो 23,000 रुपये हो चुकी है। ये मामलात कितने संगीन हैं, लोग कितने परेशान हैं, आज हम इस पे बात करते हैं। हाफिज़ नूरुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद है। नूरुल हसन साहब बताइएगा, बहुत परेशान लग रहे हैं, क्या हुआ है, क्या मामला है? बस ये जो गवर्नमेंट ने जो नेट मीटरिंग पॉलिसी जो अभी जो जो दी है इन्होंने, जिसकी वजह से हर बंदा यहाँ परेशान है। मेरे अपने घर पे 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा हुआ था, तो मैं कई देर से हम यूनिट दिन को बनाते थे, जो सोलर जो यूनिट बना रहा था तो वो कुछ हम इस्तेमाल कर लेते हैं, कुछ जो बकाया बचते हैं रात को हम वापडा को वापस रिटर्न कर देते हैं। लेकिन अब उसके बदले ऐसा नहीं होगा कि जो अब आपके यूनिट बचेंगे वो आपको जो गवर्नमेंट को जो देंगे आप वापडा को देंगे। आप 11 रुपये का यूनिट पहले हमें वो ये नहीं, पहले ये था यूनिट के बदले हमें पहले यूनिट मिल जाता था। अब ये है कि हमसे 11 रुपये का यूनिट लेंगे और वापस हमें वो 50 रुपये का या 55 का टैरिफ के हिसाब से हमें यूनिट हमें वो रिटर्न करेंगे। तो जिसकी वजह से नेट मीटरिंग पॉलिसी की वजह से हर बंदा परेशान हुआ पड़ा है। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर सोलर सार्फिन ने हर बंदे ने अपनी मदद आपके तहत सोलर लगवाया था, तो जिसकी वजह से अब हर बंदा परेशान है नेट मीटरिंग पॉलिसी की वजह से। तो बस गवर्नमेंट से यही अपील है कि अपनी नेट मीटरिंग पॉलिसी पे नज़रसानी करे ताकि हर बंदा इस परेशानी से निकल। अच्छा, मुझे बताएं, पहले ये होता था कि जो आप सारा दिन फॉर एग्जांपल 5 किलोवाट का आपके घर सोलर लगा है, 5 किलोवाट के सोलर जो है वो सारे दिन में कितने यूनिट बना लेते हैं? 5 किलोवाट का जो सोलर था सारे दिन के अंदर ये तकरीबन 30 से 35 यूनिट बनाता था। ये 30 से 35 यूनिट एक दिन में बना, एक दिन में। अच्छा, वो दिन में कितने को यूज़ हो जाते थे? दिन में तकरीबन हमारे 8 से 10 यूनिट यूज़ हो जाते थे। हमारे बकाया जो यूनिट बचते हैं रात को वो वापसी रात को रिटर्न में हम इस्तेमाल कर लेते थे। ये था कि यूनिट के बदले हमें यूनिट रिटर्न मिल रहा था, ना कि अब ये ऐसे नहीं है। अब इन्होंने ये किया कि अब आपने जो यूनिट बनाया आपने वो आपसे 11 रुपये का लेगी, वापस आपको जो रिटर्न है वो आपको 50 रुपये के हिसाब से आपको वो यूनिट डालेगी। यानी कि आपका डिस्पोज कर लेके 300 यूनिट है, 300 के हिसाब से वो आप पे टैरिफ लगाएगी। अगर 500 यूनिट है 500 के हिसाब से टैरिफ लगाएगी, वो 50 से क्रॉस भी कर सकता है वो। यानी आपसे ही हुकूमत बिजली खरीदेगी तो वो 11 रुपये में खरीदेगी और जब आपको ही देगी तो वो 50 रुपये में देगी। अभी हमारा वापडा की तरफ हमारे यूनिट पड़े थे काफ़ी ज़्यादा, तो लेकिन उन्होंने वो भी कट ऑफ करके उन्होंने डीजी यूनिट के साथ कैलकुलेट करके उन्होंने हमें पैसे डाल दिए, जिसके हमें बिल जमा कराना पड़ा। ये तो मैं आपको अपना हाल बता रहा हूँ। मेरे जैसे कई और लोग हैं जिन्होंने जो बहुत सारे लोग हैं जो परेशान हैं गवर्नमेंट की इस पॉलिसी की वजह से, तो जिसकी वजह से हर चीज़ हो गया। चाइना पहले 9% से 10% तक डिबेट दे रहा था सोलर के अंदर ना, वो अब उन्होंने सोलर की डिबेट उन्होंने ख़त्म कर दिया है, तो जिसकी वजह से सोलर की कीमतें बढ़ गई हैं। लेकिन उस हिसाब से इजाफा नहीं हुआ वहाँ पे। यानी कि सपोज कर ले कि अगर वहाँ पे अगर 1,000 रुपये उन्होंने रेट बढ़ाया है, हमारे पाकिस्तानी इंपोर्टर्स ने उसके ऊपर 3-3 हज़ार रुपये अपने पास डाल के ऊपर 4-4 हज़ार उसको, यानी कि माफिया जो बैठा हुआ है उन्होंने। अच्छा, लेकिन हुकूमत ने तो अपनी तरफ से बड़ी चालाकी खेली है कि लोग उनको दिन में बना के यूनिट्स दे रहे थे, रात को वापस करने पड़ते थे। वो कह रहे थे कि हमारे मोहताज हैं, हम इनको टैरिफ लगा देते हैं और बिल बेचेंगे। लेकिन लोग अब जैसे लोगों ने बहुत ज़्यादा अपनी कीमती चीज़ें बेच के सोलर लगवा लिए, अब लोग जैसे तैसे करके पैसे इकट्ठे करके अगर बैटरियाँ लगवा लेंगे तो फिर हुकूमत क्या करेगी? जी, अब ये है कि जैसे आप बता रहे हैं कि जैसे गवर्नमेंट ने ये जो पॉलिसी ऐलान की जिसकी वजह लोग परेशान हैं। अब लोग जैसे तैसे करके पैसे इकट्ठे करके बैटरीज़ पे आना चाह रहे हैं। अब बैटरीज़ के वजह ऊपर जाएगा गवर्नमेंट, इसको तो बात नहीं करवा सकती। अब ये है कि इसके रेट इंक्रीज़ कर देगी, लेकिन जिस बंदे ने अपना बजट के हिसाब से चलना है तो वो बैटरीज़ पे शिफ्ट तो होगा। लेकिन बैटरीज़ भी इसी तरह से 1.5 से 2 माह के लिए 30 से 35 हज़ार रुपये महंगी अभी तक हो चुकी है। तो बात ये है कि यानी कि लोगों ने बैटरीज पे जाना शुरू कर जाना शुरू कर दिया। अब हर बंदे ने कोई सस्ता मसला तो स्टोरेज का था ना, यूनिट स्टोर करना पड़ता। जी, अब ये है कि अब यूनिट स्टोर करना पड़ता है। अब ये है कि लोग जो बैकअप के लिए बैटरीज लगा रहे हैं ताकि रात के टाइम ये बैटरीज के ऊपर अपना बैकअप शिफ्ट करके गवर्नमेंट की जो बिजली से है वो गवर्नमेंट के जो महंगा यूनिट है उससे बचा जा सके। लेकिन उसके ऊपर अभी भी गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से बैटरीज के ऊपर भी टैरिफ लग रहा है।
तो जिसकी वजह से ये बैटरीज महंगी हो रही है, क्योंकि लिथियम जो सा है वो महंगा हो रहा है। बाहर के चाइनीज़ के अंदर रेट बढ़ गया है, इंक्रीज़ हो गया है। बैटरीज़ के ऊपर तकरीबन 11% रिबेट मिलती थी कंपनीज़ को, मुख्तलिफ कंपनीज़ को, वो भी इन्होंने रिबेट ख़त्म कर दी, 6-6.5% पे आ गई है। तो जिसकी वजह से बैटरीज़ के रेट भी इंक्रीज़ हो गए हैं। तो हर बंदा जैसे भी करके मुश्किल हालात के अंदर बैटरीज़ पे शिफ्ट हो रहा है, ताकि वो रात को अपना जो ज़्यादा बैकअप है ना, वो बैटरी पे इस्तेमाल कर सके, ना कि वापडा के ऊपर। क्योंकि वापडा आपको वापस या 50 रुपये का यूनिट देगा, तो हर घर में कम से कम छोटा से छोटा लोड भी कोई चलाता है ना, 5 से 6 यूनिट चलते हैं। तो उसको अगर आप मल्टीप्लाई 5 से 6 यूनिट को भी करें, तकरीबन 150 यूनिट तकरीबन मैक्सिमम 150 यूनिट बनता है वो। तो जब 150 यूनिट जब आपने जाना वो 50 रुपये के हिसाब से, तो आपके पैसे बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। यानी कि वो सोलर लगवा के भी आपको उतना ही बिल देना पड़ेगा, फिर क्या फ़ायदा? ऐसे ही है। इसलिए हर बंदे ने अब अपना ज़हन बना रहा है कि हम जल्द से जल्द जो है ना बैटरीज पे शिफ्ट हो। हमें इस तरह उनको सोलर का फ़ायदा कोई नहीं होगा, क्योंकि हर बंदे ने नेट मीटर लगवाया हुआ है, तो बंदा उसको फ़ायदा अब कोई नहीं हो रहा। अब हर बंदा अगर जान इधर ही है कि हम बैटरी जल्दी से जल्दी लगा के ना वापडा के जो महंगे बिल है, इससे हम जान छुड़ा सकें। ठीक है। अच्छा नाज़रीन, मैं यहाँ आपको ये भी बता दूं कि ये इस तरह की कार्रवाइयाँ डालते क्यों हैं, क्योंकि FBR नामी जो हमारा अदारा जिसने टैक्स इकट्ठा करना होता है, रेवेन्यू इकट्ठा करना होता है, वो अपना काम नहीं कर पाता। पूरी दुनिया के अंदर जो है ना वो डायरेक्ट टैक्स लिया जाता है लोगों से, लेकिन हमारे यहाँ डायरेक्ट टैक्स का कोई वजूद ही नहीं है, बहुत कम है। लोगों से मुख्तलिफ तरीक़ों से टैक्स लिया जाता है। कोई चीज़ ख़रीद रहा है तो ये इसमें अपना टैक्स ऐड करके टैक्स ले लेते हैं ताकि टैक्स कलेक्शन हो। और सबसे आसान हुकूमत ने ये हल निकाला हुआ है कि पेट्रोल और बिजली की कीमतों में टैरिफ लगा दो। यानी कि पेट्रोल जो है इस वक्त भी 1 लीटर पेट्रोल में 100 रुपये के करीब लेवी टैक्स है। यानी 1 लीटर पेट्रोल की कीमत अगर इस वक्त मार्केट में 275 रुपये है, तो उसके अंदर उसकी अपनी कीमत जो ओरिजिनल है वो 175 है। 100 रुपया सीधा सीधा हुकूमत को जाता है। आसान तरीका है टैक्स इकट्ठा करने का, लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि एक आम आदमी जो ज़कात का मुस्तहिक होता है, जो बेचारा खुद बड़ी मुश्किल से अपना गुजर बसर कर रहा होता है, वो भी उतना ही टैक्स दे रहा होता है जितना अरबों रुपए कमाने वाले दे रहे होते हैं। तो फ़ायदा क्या हुआ? दूसरी तरफ यही इन्होंने बिजली के काम में किया है। बिजली के अंदर भी इन्होंने हर यूनिट के बदले, बल्कि जितना बिल है उसके हिसाब से इन्होंने टैक्स लगा दिया हुआ है। तो रेवेन्यू जनरेट करने का ये आसान तरीका था। लोगों ने सोलर लगा लिए, सोलर लगाने के बाद इनको वो टैक्स कलेक्शन नहीं हो पा रही थी। इन्होंने कहा कि अब आपके ही बनाए हुए यूनिट्स पे हम टैक्स लगा देंगे। तो ये तो वही बात हुई हफ़ साहब कि वो जो सूरज है उसकी जो शुआएँ हैं, उसकी जो धूप है, हुकूमत तो अब उस पर भी टैक्स लगाना चाह रही है। जी, उस पर भी लगाना चाह रही है गवर्नमेंट, बिल्कुल जो ये कर रही है। यानी कि सूरज जो सा है वो तो आपको यानी कि एक कुदरत का एक निज़ाम है जो हमें सूरज जो मिल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट इस पर भी टैक्स लगाना चाह रही है कि वो सांस नहीं लेना दे रही गवर्नमेंट, कि ये सांस भी ले रहे हैं, इसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया जाए। तो बस गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसियों पर नज़रसानी करनी चाहिए ताकि हर गरीब बंदा इस मुश्किल से निजात पा सके। तो मुझे नहीं। और सबसे बड़ी बात, आप बड़े फन्ने खाएँ, 2000 अरब रुपया 1 साल के बजट में आप IPPs को दे रहे हैं जिन्होंने बिजली नहीं बनाई। पूरे मुल्क के गरीब तबके को पीसने की बजाय आप उन चंद लोगों की गर्दनें दबोच लेते और उनके साथ वो एग्रीमेंट्स ख़त्म कर देते कि भाई अब नहीं हुकूमत दे सकती आपको पैसे। लेकिन नहीं, आप अमीरों को नवाजेंगे गरीबों से निचोड़ कर। बहुत ही ज़्यादती है, लोग परेशान हैं और लोगों ने अपने पैसों से उधार उठा के चीज़ें बेच के सोलर पैनल्स लगाए थे। आपने सिर्फ चंद घंटे उनके वो यूनिट्स स्टोर करने के बदले 35 से 40 रुपये एक यूनिट पर टैक्स आयद कर दिया है। ये बहुत ज़्यादा ज़्यादती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।